नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी है काली जगदीशपुर में मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बीते कुछ दिन पहले हम मिस्टर विष्णुराज जो कि यहाँ के ऑनर हैं, इनसे बातचीत किए थे और अक्षरा सिंह के मामले पे ये बाइट दिए थे। कुछ अन्य चैनलों पे इनकी बाइट आई है, इन्होंने जवाब दिया और जवाब में कहा अक्षरा सिंह जी कचरा सिंह जी हैं। कैसे कह देते हैं? तो सबसे पहले स्वागत है। हाँ, सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। कैसे कह देते हैं कि अक्षरा सिंह जी कचरा सिंह? भैया देखिए भोजपुरी में कचरा ही तो करके चली गई, क्योंकि माइक एक आपके लिए, माइक बताइए क्या है? माइक हमारे लिए मूलधन है। मूलधन है ना। और अगर इसी को कोई अगर झटक के फेंक दे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते बताइए? तो अगर माइक फेंक दे रही हैं तो उस कचरा सिंह नाम से संबोधित किया जा सकता है? क्यों नहीं, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज के। तो देखिए मेन ये है कि अब हम बुलाए हैं, हमारे जैसे 10 लोग जो गेस्ट हैं बुलाए हैं, उनके सामने माइक को फेंक के और स्टेज से उतर के चली जाए किसी बात पे, तो बताइए भोजपुरी में कचरा ही तो करना है। एक उतने बड़े लेवल पे आके और इस तरह का हरकत अगर करे पब्लिक के सामने, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में एक कचरा ही तो हो रहा है। अच्छा, उस मामले के बारे में अगर जानकारी आप लेते हैं तो उसमें क्या आपको नजर आया, क्या सच्चाई थी, क्यों वो छोड़ करके चली? देखिए अभी सुनने में आ रहा है कि जैसे कि कोई पैसा दे रहे थे और पैसे को देने के कारण जैसे वो ली नहीं, हाथ में नहीं पकड़ी तो ऐसे फेंक दिए, तो उसी पे गुस्सा होकर चलिए। और एक बात इधर आ रहा है कि पवन सिंह जी का गाना जो था, पवन सिंह जी के गाने के लिए कि उनका गाना चला तो उस पर भावुक होकर फिर फेंक के चली आई। तो बताइए अगर ये बात है तो पवन सिंह जी ही उनको रियल में लॉन्च किए हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं थे तो पवन सिंह जी के साथ उनका वो काम करती थी, हो रहा था, और पवन सिंह ही उनको एक लेबल दिए हैं। पवन सिंह की वजह से वो आज इस इंडस्ट्रीज में एक शेरनी की तरह, जो खुद को शेरनी बोलती हैं, चलती हैं। और बाकी अब अगर उन्हीं से इस तरह करें तो समझ सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से कह रहे हैं आप कि शेरनी, इसके पहले आपने कहा था कि माइक फेंकने वाला शेरनी नहीं हो सकती हैं, तो इस पे क्या कहें? तो खुद को कहती हैं ना। मान लीजिए हम बोले कि अरे हम यहाँ के किंग हैं, तो भाई हमें कहने से क्या जाता है, पब्लिक उसको फील करे ना। अभी देखिए खेसारी जी को ट्रेंडिंग स्टार वैसे नहीं कहा जाता है। कोई खेसारी जी को गाली देते वक्त समय देख लीजिए, पवन जी को कोई कहते देख लीजिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं करते हैं कि मतलब उनको किसी चीज़ के लिए खुद को कहना पड़े कि नहीं मैं हिट मशीन हूँ, पब्लिक खुद बता देती है। तो उसी तरह। अच्छा, कचरा सिंह नाम से आप संबोधित करते हैं और लाइव आकर के वो कहती हैं कि इस मामले पे जो भी प्रकाश डाल रहा है या फिर जो भी बोल रहा है वो अराजक तत्व है। मतलब अराजक तत्व मतलब उनको इनवैलिड समझ लीजिए। भाई देखिए जो चीज़ दिखता है वही होता है। सामने जब पब्लिक है देख रहे हैं, हम उसी पे तो बाइट दे रहे हैं कि आपने ऐसा अगर किया तो ये गलत है। अब किस कारण, क्या कारण है, जो सामने देखेगा उसी पे कहेगा। अगर ऐसा आपको दिक्कत हो तो आप लाइव आके और आप ही वीडियो करके बताइए उसको कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। बताइए क्या भाई रियल में क्या मामला, आप जब बताएंगे तब तो लोग कहेंगे। समंदर में रह करके मगरमच्छ से दुश्मनी, ये सही नहीं है। भोजपुरी के आप भी कलाकार हैं और भोजपुरी की वो भी कलाकार हैं, तो एक दूसरे से इस तरीके से बाइट दे रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? देखिए भैया डर की क्या बात है, लेकिन ये जो रियल में है, क्योंकि देखिए माइक एक कलाकार की गरिमा होती है और मेन माइक फेंकना जो है, फेंकने का उसका तरीका जो होता है फेंकने का, तो भाई सब लोग उस पर, बहुत से लोग इस पर कहे हैं, और जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप पवन सिंह के पक्षधर हो जाते हैं कि पवन सिंह उनको लॉन्च करते हैं, लेकिन उस लॉन्च करने में, काम करने में उनका खुद का अपना कुछ रहा होगा कि नहीं? मेहनत है, लेकिन देखिए कहने का मतलब हमारे साथ जो बंदा रहेगा, आपको ही पता होगा कि जो हमारे पास रहते हैं, तो अगर आप वो कितना दिन रात मेहनत करेंगे, नाम किसका होगा कि विष्णुराज ने उसको बनाया है, साथ उसके रहता था लड़का, लड़की साथ रहती थी, काम की हुआ, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह अगर पवन जी हैं, पवन जी के गाने से अगर गुस्सा लगा तो पवन जी हैं, तो पवन जी ही एक लेबल दिए हैं। अच्छा, भोजपुरी में एक देखा जा रहा है, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि जो हीरोइन जिस हीरो के साथ काम करके चमक दमक रही है, आगे बढ़ रही है, अगर बीच में कहीं उनका मार्ग टूट जाता है या एक दूसरे का साथ छूट जाता है तो दायरा उनका वहीं तक सीमित हो जाता है। अभी देखिए खेसारी जी के साथ काजल राघवानी की हिट जोड़ी बहुत ज़्यादा थी। अभी उसके बाद अभी देख रहे हैं काजल राघवानी जी को, अब देख रहे हैं, तभी से उस हिसाब से उतने लेवल पे आप देख रहे हैं।
क्या कारण है इसका? देखिए, जो चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि अभी बीच में हम कल ऐसे बात करें तो वही चीज़ कि टमाटर का भाव बढ़ते ही सब सब्जियां उधर चली गई, लेकिन ये नहीं जानते हैं लोग कि सब्जियों का राजा आलू होता है, बाद में उसी के पास आना, जो उसका साथ छोड़ दिया तो वो छूट गया। तो वही चीज़ होता है कि जो ब्रांड है जो चल रहा है, अब उसके साथ अगर आपका खटकता है तो समझिए उसका यानी कुछ कहीं नहीं न कहीं आप निशाना साध रहे हैं कि जो ब्रांड है पावर स्टार पवन सिंह के गाने पे अगर वो माइक छोड़ करके जाती हैं तो ये गलत की। हाँ, रियल में गलत है। और देखिए जो ब्रांड है, देखिए भोजपुरी में मैं सबके गाने पे रील्स बनाता हूँ, लेकिन भोजपुरी में जो दो स्तंभ ऐसे हैं, पवन जी, खेसारी, जो इस समय भोजपुरी में बहुत ही ज़्यादा चला रहे हैं लोगों को। उसके बाद बहुत से ऐसे कलाकार हैं, लेकिन मेन जो ब्रांड अभी हैं इस समय चल रहे हैं, खेसारी पवन जी हैं। अच्छा, इन कलाकारों को अगर आप कहते हैं ब्रांड, तो ये कहीं ना कहीं एक जो अश्लीलता का दौर आया था, गंदे भद्दे गाने समाज में बज रहे थे, तमाम लोग कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई। भैया गलती बड़े से ही तो होती है, उसके बाद छोटे दोहराते हैं। शुरुआती में बहुत इसकी ये बात कह रहे हैं, तो इसी भद्दगी में और इसी अश्लील में राधे श्याम रसिया जी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जो कि गाना आप लोगों ने सुना होगा और अभी भी चलता है। तो जब एक समय निर्गुण जब गा रहे थे, कौन सा गाना था वो? कबो चीट कबो पट, तो उसमें दुअर्थी भले है, लेकिन सबको लगा वही चीज़। और एक दो गाने ऐसे और हैं जो कि, तो पहले जब निर्गुण चलते थे तो राधे श्याम रसिया जी हुआ करते थे, और जब वो भोजपुरी में ऐसा लाने लगे तो उसके बाद फिर उनका अस्तित्व देख सकते हैं, उनका क्या हालत हो चुका है। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं। और आपने देखिए मनोज तिवारी जी भी जो हैं, जो कि बहुत ऐसे भी उनके गाने हैं जो कि आप सुनेंगे तो एक बार नहीं 4 बार सुनने का दिल करेगा। तो आज भी वो एक ब्रांड बने। और जो अगर अश्लीलता को ले करके कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ गाना लेके गया भी, तो उस गाने से उसको प्लस पॉइंट नहीं माइनस पॉइंट ही मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि अक्षरा सिंह जिस तरीके का उनका कृत्य रहा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा उनके करियर पे या फिर निगेटिव? नहीं, देखिए ये तो पब्लिक डिसाइड करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ हैं, और पब्लिक अगर चाह ले तो किसी को भी गिरा सकती है, और पब्लिक चाह ले तो पब्लिक में से एक आप भी हैं, आप बता सकते हैं ना कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव? जहाँ तक हो, अगर हमारे जैसे लोग रहेंगे तो निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि मेन ये नहीं, हम भी एक छोटे मोटे कलाकार हैं, और उस कला को मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जिस चीज़ की पूजा की जाती है, अगर उसको कोई, जैसे मेरे भगवान को कोई फेंक दे, तो उसके लिए समझ सकते कितनी अपमानजनक बातें हो सकती है और कितना अपमानजनक निगेटिव मतलब फैलेगा। इसके पहले भी हम आपसे पूछे थे तो आपने जवाब दिया था कि वहाँ व्यवस्थापक की बात हो जाती है, कि जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहाँ पे जो मुख्य व्यवस्थापक हो, अगर कोई आपको समस्या होती है तो व्यवस्थापक के पास जाना पड़ेगा। हाँ, अभी हमारे यहाँ यही यज्ञ होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जो मेन रहते हैं, बताए बाबू ऐसे है होत बा, हई चीज़ ऐसे करावा, नहीं तो दिक्कत हुई। तो वही चीज़ है ना, वहाँ जो मेन रहेगा उसी से कहना पड़ेगा ना। अभी हमारे स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ हम हैं अभी, तो बोलेंगे भैया ये चीज़ नहीं है, ये काम है, ऐसे हो रहा है, इसको सही करवाइए। भाई जिसका रूम है वो तो हमसे ही बोलेगा ना। कहीं ना कहीं जो इनका कारनामा था उसमें इनका जो है एटीट्यूड नज़र आता है। हाँ, एटीट्यूड, वही एटीट्यूड जो है इंसान को मतलब कुछ भी करने पे मजबूर कर देता है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, विष्णु राज जी थे और अक्षरा सिंह जी, जिनको आज कचरा सिंह कहा जा रहा है, विष्णु राज ही नहीं तमाम लोग कह रहे हैं। अक्षरा सिंह जी हमेशा विवादों में रहती हैं, कभी पवन सिंह को लेकर के, कभी खुद के गाने को लेकर के। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।